ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उनकी पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चिराग पासवान की भूमिका होगी। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे, तो 243 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे मतलब है कि वो 243 सीट पर काम करेंगे, एनडीए को जिताने का काम करेंगे। वो बात हम भी कह रहे हैं, हम पार्टी भी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, नहीं तो चुनाव में मदद करेगी और हम पूरे एनडीए एक होकर के 243 सीट पर हमारी तैयारी पूरी जोड़ होना चाहिए कि हम 100% रिजल्ट दे। अगर नहीं भी दे तो हमारे जो नारा है 225 सीट। क्या हमारी पार्टी की रणनीति, एनडीए की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना है, और खास करके आज का एजेंडा सोशल मीडिया है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे अपनी बातों को रखना है, कैसे अपने नेताओं को लाइक करना है और कैसे वहां पर अपनी बातों को मजबूती से रखना। इस पर आज एक कार्यशाला है, कुछ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हैं, उनका चलेगा, वो बताएंगे लोगों को कैसे इस पर मजबूती से हम लोग को रहना है। तो मुख्यतः बाकी और बातें होंगी, संगठन की बातें होंगी, संगठन में कैसे सुधार किया जाए, कैसे किन मुद्दों को लेके जाया जाए, उनसे भी पूछेंगे, हम लोग भी अपनी बात को बताएंगे। तो एक तरह से कंप्लीट 2-3-4 घंटे का एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा और हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे और उसके बाद हम लोग विधानसभा में भी जाएंगे, जिला स्तर पर भी जाएंगे और फिर एक आप मीटिंग चुनाव से पहले हम लोग इनका बुलाएंगे। कुछ फॉर्मेट हमने तैयार किया है, फिर जो मॉनिटरिंग फीडबैक होता है कैसे आएगा, वो सब बातों पर आज चर्चा होगी। और हम समझते हैं कि मीटिंग से हमारी पार्टी को एक नई धार मिलेगी और हमारी विचारधारा को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी और जो कि एनडीए को भी फायदा करेगा। और आने वाला चुनाव में हमारे कार्यकर्ता सभी विधानसभा में, सभी प्रखंड में और सभी पंचायत में कैसे हों, बूथ स्तर पर कैसे हम मजबूत रहें, यहाँ से ये आज हमारे जो प्रभारी हैं वहाँ जाकर के उस संगठन को मजबूत करेंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं और समझते हैं कि बहुत बढ़िया मैसेज जाना है। चिराग पासवान जिस तरह से कल कारण है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि जो 243 सीट पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उनकी पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चिराग पासवान की भूमिका होगी। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे, तो 243 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे मतलब है कि वो 243 सीट पर काम करेंगे, एनडीए को जिताने का काम करेंगे। वो बात हम भी कह रहे हैं, हम पार्टी भी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, नहीं तो चुनाव में मदद करेगी और हम पूरे एनडीए एक होकर के 243 सीट पर हमारी तैयारी पूरी जोड़ होना चाहिए कि हम 100% रिजल्ट दे। अगर नहीं भी दे तो हमारे जो नारा है 225 सीटों से कम 225 सीट रहे, इसके लिए हम सबको मिल करके तैयार होना चाहिए। हम सबको मिल करके चुनाव लड़ना होगा और हमको इस तरह से चुनाव लड़ना होगा कि हम एक एक सीट पर लड़ रहे हैं। वही चिराग पासवान जी के हैं। अगर वो लड़ने वाले हैं, उन्होंने खुद बोला है और जहां तक समझ पाया हूँ अभी तक की स्पष्टता नहीं आई है उनकी बातों से, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। ये उनकी मर्जी है, उनके पार्टी का विषय है, उनके कार्यकर्ताओं का विषय है। अगर उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी है, स्वयं चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और वहां का से रिजाइन करें तो स्वागत है और हम उनको शुभकामना देते हैं। वो आए, बिहार में चुनाव लड़ें और बिहार की जनता का सेवा जिस रूप में करना चाहते हैं, एनडीए को मजबूत जिस रूप में रह के करना चाहते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। राहुल गांधी जी का बात, जो भी ऐसी बातें होती है जो लगता है हंसी भी आती है। जब राहुल गांधी जी विदेश में होते हैं तो अपने देश पर टिप्पणी करते हैं, राहुल गांधी या सेना पर टिप्पणी करते हैं। आपने जिस तरह से देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकियों पर जो वार किया था, वो उस पर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं। अब हमारा देश का जो मनोबल है, हमारे सैन्य ताकत का जो मनोबल है, हमारे सिपाही जो सरहद पर लड़ते हैं उनका मनोबल गिराने में काम कर रहे हैं और किस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। तो राहुल गांधी देश विरोधी नारों के लिए जाने जाते हैं, राहुल गांधी देश विरोधी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस का जो हर्ष हो गया है ऐसे नेताओं के कारण हो गया है। हम समझते हैं राहुल गांधी जब तक रहेंगे कांग्रेस और नीचे जाएगा, जीरो पर आ जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी की बातों को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। बिहार में भी मैंने कहा ना कि उनकी बात इस तरह का है। देखिए, अगर इस तरह की बात वो करते हैं, इसका मतलब पहले वो मान लिए कि हम यहाँ से चुनाव हार गए। अब चुनाव हारा हुआ व्यक्ति जो मन से हार गया, वो लड़ाई में कितना खड़ा रहेगा आप समझ लीजिए।
तो जो पहले ही हार मान लिया और एक बहाना ढूंढ लिया कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, क्या महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था? महाराष्ट्र में लोगों ने, वहाँ की जनता ने, वहाँ के मालिकों ने वहाँ अपना सरकार चुना, अपना प्रतिनिधि चुना। बिहार में भी यहाँ पर अपने प्रतिनिधि एनडीए के रूप में चुनेंगे और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर उनके दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए इस तरह की बातें करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव के बाद जब उनको बोलने के लिए कोई पूछेगा, आप जैसे लोग पूछेंगे, तो निश्चित तौर पर यही कहेंगे कि मैच फिक्स था। तो कहने दीजिए। उन्होंने तो 5 सवाल भी खड़े किए हैं चुनाव आयोग को, 5 सवाल लिखित तौर पर दिए। अब देखिए, वो सवाल लिखित तौर पर दिए हैं तो उनका विशेषाधिकार है, वो जवाब तो निश्चित तौर पर देगा। उनके तरफ से भी ऐसी बातें भी आई है, उस पर मैं विशेष नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है और संवैधानिक विषयों पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जैसे परिपक्व लोग करते हैं। चिराग पासवान ने चलिए, तेजस्वी यादव को लेकर के अब तेजस्वी यादव जी को सोचने दीजिए, करने दीजिए। वो अभी से अपने आप को मुख्यमंत्री समझ बैठे हैं, लेकिन ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे। सपना देखने दीजिए, इस तरह की चिट्ठी लिखने दीजिए, उस चिट्ठी से कोई परवाह नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आप विशेष सत्र बुलाइए, हम खुद करवा देंगे 65% आरक्षण। विशेष सत्र बुलाने से कैसे कर लेंगे? बहुमत है उनके पास, वो किस आधार पर कर लेंगे? और आरक्षण कहाँ से? केंद्र सरकार का विषय है। अरे उनको पता ही नहीं, संविधान पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ने कहिए, उसके बाद इस तरह की बात